तो आज मैं बात करने वाला हूँ तुम्हारी टॉप 5 मिस्टेक जो तुम लोग कर रहे हो अपने फैट लॉस के दौरान। तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? स्वागत है तुम्हारा मेरी एक नई वीडियो में और मेरा नाम अनुराग है। और अगर तुम मेरे को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो बात कर लेते हैं तुम्हारी मिस्टेक्स की। सबसे पहली मिस्टेक है डूइंग टू मच कार्डियो। अब जहाँ फैट लॉस की बात आती है तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कार्डियो की। किसी ने कह दिया तुमसे फैट लॉस करना है, तुम जल्दी से जिम में जाते हो, ट्रेडमिल पे भागना स्टार्ट कर देते हो, जंपिंग जैक्स करना स्टार्ट कर देते हो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना स्टार्ट कर देते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुमको सच में फैट लॉस करना है ना तो अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो कि कार्डियो करके तुम्हारा फैट लॉस होगा। तुम जो कार्डियो करते हो ना वो बहुत सारे टूल्स में से एक टूल है जो तुमको हेल्प करता है फैट लॉस करने में। मैं लोगों को अभी भी देखता हूँ एक डेढ़ घंटा बस ट्रेडमिल पे दौड़ रहे होते हैं। ये तुम्हारी इतनी बड़ी मिस्टेक है ना फैट लॉस की। तुम दूसरे बॉडी बिल्डरों को देखते हो कि वो एक घंटा ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो लोग प्लान तरीके से करते हैं। तुमको ये नहीं करना कि तुमको कॉम्पिटिशन लड़ना है और लास्ट का 1 महीना बचा है और तुमको बस श्रेडेड होना है। भाई उनका मोटिव अलग है फैट लॉस करने का, तुम्हारा मोटिव अलग है। तुमको बस एक अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में फिट रहना है और उनको कंपटीशन लड़ना है। इस वजह से वो लोग एक घंटा डेढ़ घंटा कार्डियो कर रहे हैं। अब कार्डियो करने की भी इंटेंसिटी होती है। बॉडी बिल्डर को हमेशा देखना ट्रेडमिल पे स्लो वॉक करते हैं। उनकी सारी चीज़ें, उनके न्यूट्रिशन, उनके वर्कआउट, उनके डाइट, रिकवरी, इस बेसिस पे सारी चीज़ें प्लान्ड होती है। तुम नहीं हो भाई उन चीज़ों में। तुमको बस एक जनरल फिटनेस करनी है तो ओवर कार्डियो करना बंद कर दो अभी से। एक चीज़ समझो, तुम जो इंटेंस कार्डियो करते हो ना उससे तुम्हारे जॉइंट्स खराब हो रही है, तुम्हारी मोबिलिटी खराब हो रही है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी हेल्थ बनाएगी नहीं, उल्टा बिगाड़ेगी। देखो कार्डियो करना है तो कार्डियो थोड़ा प्लान तरीके से करो, अपनी इंटेंसिटी सेट करो। किस इंटेंसिटी के साथ तुमको कार्डियो करना है, उसकी क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अब तुमसे किसी ने बोल दिया भाई डेली कार्डियो करना है, तुम भाई पहले दिन से भागने लग जाते हो, पूरे हफ्ते में 7 दिन भागने लग जाते हो। कार्डियो को भी थोड़ा प्लान तरीके से करना पड़ता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको बढ़ाना पड़ता है। तुमको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं उसके हिसाब से इंटेंसिटी को सेट करना पड़ता है। और भाई अगर तुम बहुत ज़्यादा कार्डियो करने लग जाओगे ना, ये तुम्हारा फैट लॉस करेगा बट उसके साथ मसल लॉस भी करेगा। अब एक चीज़ ये समझना कि अगर तुमको फैट लॉस करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमको वेट लॉस करना है। वेट में तुम्हारा फैट और मसल दोनों चीज़ आती है। तुमको ऐसे करना है कि तुम्हारा मसल प्रिजर्व है और फैट कम हो। इस बात को समझना। फैट लॉस का मतलब ये नहीं होता कि तुमको वेट लॉस करना है। वेट में दोनों चीज़ें आती है, तुमको सिर्फ फैट लॉस करना है। तो भाई अगर तुम बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो ना, तुम्हारी बॉडी एनर्जी के लिए फैट्स तो लेती है, बाद में मसल्स को भी लेना स्टार्ट कर देती है। तो ये गलती मत करना, नहीं तो तुम अपना मसल लॉस भी कर दोगे। और अब तुम्हारी दूसरी मिस्टेक है कैलोरीज इनटेक। तुम कितनी कैलोरीज खा रहे हो, कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है तुम्हारा फैट लॉस। उन सारे फैक्टरों में से एक फैक्टर ये भी है तुम्हारे फैट लॉस के लिए। तुमको पता होना चाहिए कि तुम कितनी कैलोरीज अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो और कितनी कैलोरीज तुम वर्कआउट से और कार्डियो से बर्न कर रहे हो। इन दोनों के बैलेंस से तुम्हारी बॉडी फैट लॉस करती है। फिर तुम जिम में कितना ही भी दौड़ लो, कितना ही घंटे भी कार्डियो कर लो, अगर तुम फिर घर जाके ठूस के खाना खा रहे हो, गुलाब जामुन, समोसे, जलेबी, कुछ भी पेल दे रहे हो, तुमको लगता है ना वो इतनी सी चीज़ है बट उसमें कैलोरीज इतनी भरी पड़ी है। तो अपनी कैलोरीज पर भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना। तुमको पता होना चाहिए तुम कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अब तुम्हारी अगली मिस्टेक बताता हूँ, वो दूसरी मिस्टेक से रिलेटेड है। कैलोरीज पे तुम ज़्यादा डिपेंड करते हो। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कैलोरीज को ट्रैक करके खाना, बट उस पर कम्प्लीटली रिलाई होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहते ना एक काम करने से तुमको उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। जब तुम बहुत सारे छोटे कामों को एक साथ और सही तरीके से करोगे तब तुमको उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसमें भी वही काम आता है कार्डियो, कैलोरीज इनटेक, कैलोरीज एक्सपेंडिचर, मतलब तुम कितनी कैलोरीज खर्च कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जब मिलती है तब तुम्हारा एक बढ़िया तरीके से फैट लॉस होता है। ठीक है, अब चौथी मिस्टेक है अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करना। तुमको 3 महीने में 30 किलो वेट कम करना है, तुमको 3 महीने में 40 किलो वेट करना है। ये अनरियलिस्टिक गोल्स है। तुम जैसे तैसे करके कर तो लोगे, चलो मान लिया तुमने कर लिया, उससे फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारा फैट लॉस तो होगा ही होगा। जितना तुम्हारे अंदर मसल मास है
वो भी सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। तुमको पता होना चाहिए वेट लॉस एक बहुत स्लो, स्टेडी और ग्रेजुअली जिसको कर सके ऐसे प्रोसेस होती है वो। मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था ना, वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस होता है। तुमने भले एक महीने में 10 किलो कम कर लिया, अब वेइंग स्केल पे तुमको भले ही 10 किलो कम दिखाएगा, बट वो पूरा 10 किलो सिर्फ फैट कम नहीं होगा। 7 किलो फैट होगा तो उसमें 3 किलो तुम्हारा मसल भी होगा, और वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। तुम भाई अपनी बॉडी को ख़त्म कर रहे हो, तुम बीमार हो रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल भी मत करना। तो ध्यान रखो, एक रियलिस्टिक गोल सेट करो। अब रियलिस्टिक गोल कैसा होगा, तुम वीक में 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम अगर वेट लॉस कर रहे हो या वेट लॉस करने का प्लान किया है तुमने, ये रियलिस्टिक गोल है। ऐसे फैट लॉस होता है। और महीने में तुमने 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो वेट लॉस किया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत रियलिस्टिक गोल है। ऐसे गोल को अगर तुम सेट कर रहे हो तब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस होगा। और ऐसे गोल को सेट करके तुम फैट लॉस के साथ मसल बिल्ड भी कर पाओगे और जिम में अपनी स्ट्रेंथ को भी मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, अब तुम्हारी 5वीं और सबसे बड़ी गलती ये है कि जितने टूल मैंने अभी तक बताए उन सबको एक साथ यूज़ करना। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, अगर तुमने एक दुश्मन को मार रहे हैं, तुमने उस पर मिसाइल भी चला दी, बंदूक से भी वार कर दिया, सारे जितने तुम्हारे अस्त्र है, जितने तुम्हारे वेपन है, तुमने एक साथ उस पर चला दिया। देखो, मैं लोगों को देखता हूँ ना, जब उनको फैट लॉस करना होता है वो शुरुआत से ही 1-1 घंटा कार्डियो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके साथ अपनी कैलोरीज भी कम कर देते हैं, उसके साथ वेट ट्रेनिंग में भी और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके साथ ड्रॉप सेट, सुपर सेट, सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो लोग कैलोरी डेफिसिट भी करते तो 500-600 कैलोरीज का कर देते हैं, और उसके साथ प्रोटीन इंटेक भी इतना हाई कर देते हैं कि 50-60 ग्राम एक साथ बढ़ा देते हैं कि फैट लॉस करना है करके। तो भाई ऐसा नहीं करना होता। सोचो तुम्हारे डाइजेशन का क्या हाल हो जाएगा। तुमको सारे टूल्स को धीरे धीरे इस्तेमाल करने होता है, 1 by 1। एक टूल को यूज करो, जब वो टूल काम करना बंद कर देता है तो दूसरा टूल को यूज करो, दूसरा टूल जब काम करना बंद कर देता है तो फिर तीसरा टूल यूज करो। ऐसे इन टूल का धीरे धीरे यूज करके फैट लॉस होता है। अगर तुम सब एक साथ कर दोगे तो भाई आदमी मर जाएगा यार वो। इससे तुमको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, कुछ लोगों को जिम जाने के बाद हार्ट अटैक क्यों आ जाते हैं, उनकी हेल्थ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती है। तो भाई हर एक टूल को धीरे धीरे से इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास बहुत टाइम है यार, इसमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी मत करना, धीरे धीरे सारे टूल्स का यूज़ करो। कार्डियो से अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तो कैलोरी डेफिसिट करो, कैलोरी डेफिसिट से काम नहीं बन रहा है तो तुम्हारा वेट ट्रेनिंग में ध्यान दो। ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो, तब जाके तुम्हारा एक सही तरीके से फैट लॉस होता है। तो भाई इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर तुम इन सारी चीज़ों में से कोई भी गलती कर रहे हो तो उसको जल्दी से जल्दी सुधारो और अपने फैट लॉस की जर्नी और अच्छे से करो। और तुमको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, और अपने किसी दोस्त को शेयर ज़रूर करना जो ये मिस्टेक्स कर रहा है। और तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ में। अपना ध्यान रखना। गुड बाय।